आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 चैप्टर नंबर 9 ग्रेविटेशन स्टैंडर्ड लाइट का। क्वेश्चन में जैसे कुछ चीज़ अंडरलाइन करके रखा है कि हमें स्टोन दिया है जिसे हम वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, जिसकी जी की वैल्यू 10 है। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ को अगर हम अपवर्ड थ्रो करते हैं तो क्या होता है, उसकी जी की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव, राइट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम अपवर्ड थ्रो करते हैं तो उसकी जी की वैल्यू नेगेटिव, मैक्सिमम हाइट ये रीच करेगा तब उसकी मैक्सिमम हाइट हम सपोज कर लेते हैं, सपोज मैक्सिमम हाइट है एच और ये रहा अपना ग्राउंड जहाँ से हमने स्टोन को थ्रो किया, ये हमारा मैक्सिमम हाइट। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे वी की वैल्यू कितनी होती है, ज़ीरो होती है, राइट। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो उसकी मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी आती है ज़ीरो और जी की वैल्यू आती है नेगेटिव। ठीक है, हमें पूछा है नेट डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है। और दूसरा क्वेश्चन में बोला है टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं फटाफट। नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस काफ़ी सिंपल सा है। नेट डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट आवर हाइट एंड टोटल डिस्टेंस इज ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर गया, जो अपना स्टोन है वो नीचे से ऊपर गया, उसके बाद वो नीचे वापस आ गया। ठीक है, ऊपर गया फिर नीचे आया, टू एंड फ्रो मोशन किया उसने टोटल डिस्टेंस के लिए। यहाँ से ऊपर गया फिर वहाँ से नीचे आया, तो वो अपना होगा टोटल डिस्टेंस। ठीक है, हमारा पूरा सर्कल आपको समझ आ गया। क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, काफ़ी सिंपल सा है। आपको पहले एच फाइंड कर देना है, मैक्सिमम हाइट कितनी है वो फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो सिंपल सा फॉर्मूला है 2gh इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2g is minus 10, we have to find h, final velocity is 0, initial velocity is 40, minus 20 into h equals to 0 minus 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, तो माइनस 20h इक्वल्स टू माइनस 1600, माइनस माइनस कट, h इक्वल्स टू 1600 अपॉन 20, 0 0 का 2 से कैंसिल करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 80 मीटर। ठीक है, तो अपनी मैक्सिमम हाइट कितनी आ गई, सबसे पहले लिख देंगे मैक्सिमम हाइट 80 मीटर। अब हमें पूछा है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ऊपर गया वापस नीचे आया तो मैक्सिमम हाइट का डबल, सिंपल है 80 प्लस 80, ऊपर जाने का डिस्टेंस नीचे आने का डिस्टेंस 80 प्लस 80 दैट इज 160 मीटर। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ऑब्जेक्ट जहाँ से अपना मोशन चालू किया था वो वहीं पे वापस आ चुका है, ऐसा हम चैप्टर 8 में कर चुके हैं। कितना होता है, ज़ीरो होता है, क्योंकि जहाँ से ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया है अपनी जर्नी वो वहीं पे वापस आ चुका है, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आता है, आपको लास्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, वो आप ध्यान रखना। ठीक है, कि मैक्सिमम हाइट रीच बाय द ऑब्जेक्ट इज 80 मीटर, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 160 एंड नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0 मीटर। ठीक है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन है एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए तो आपको ये मेथड फॉलो कर देनी है। डायग्राम आप बनाओगे तो जो चेकर होगा उसे काफ़ी सिंपल रहेगा आपके क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में कि आप कहना क्या चाहते हो। गिवन डेटा आपने एक बार लिख लिया तो आपको सब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, एक्सरसाइज का ही है, चैप्टर नंबर 9 का ही है। अ स्टोन इज अलाउड टू फॉर, सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या लिखा है क्वेश्चन में, गिवन डेटा क्या है, उसके बाद हम लोग डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन इज अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टावर की हाइट कितनी दी है 100 मीटर हाई। ठीक है, एक स्टोन को हमने फ्रीली फॉल करवाया है एक टॉप ऑफ द टावर से, दैट इज 100 मीटर हाई, एंड एट द सेम टाइम पर जब ऊपर से नीचे ऑब्जेक्ट फॉल हुआ था, सेम टाइम पे another stone is projected vertically upward, सिंपल। तो सेम टाइम पे सपोज कोई एक बंदा हमारा टावर के ऊपर खड़ा है, जो टावर 100 मीटर आई है उसने वहां से ड्रॉप किया, सेम टाइम पे दूसरा कोई पर्सन नीचे खड़ा होगा, उसने क्या किया है, हमारे स्टोन को
अपवर्ड थ्रो किया है, ठीक है। कितनी वेलोसिटी से? विथ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, ध्यान से देखो। कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर these two stones will meet। तो एक स्टोन ऊपर से नीचे आ रहा होगा, दूसरा स्टोन नीचे से ऊपर जा रहा होगा, तो हमें कैलकुलेट करना है कि कौन से पोजीशन पे और कितने टाइम के बाद दोनों स्टोन एक दूसरे को मीट करते हैं, ठीक है। काफी आसान सा सवाल है, एग्जाम में 3 और 4 मार्क्स के लिए आता है, तो ध्यान देना। क्वेश्चन में स्टोन इज अलाउड टू फॉल, तो स्टोन को फॉल करवाया गया कहाँ से? टॉप ऑफ द टावर दैट इज 100 मीटर हाई। तो पहले हम एक टावर कंस्ट्रक्ट करते हैं। सपोज दिस इज अ टावर, ये मैंने एक टावर बना रहा हूँ, ये ग्राउंड है अपना। टावर का बेस तैयार कर देते हैं फटाफट। ये ग्राउंड हो गया अपना, ये हो गया हमारा टावर। टावर की हाइट हमें क्वेश्चन में दी है, कितनी दी है? 100 मीटर, ठीक है। टावर की हाइट हमें कितनी दी है? 100 मीटर क्वेश्चन में दे दी है, तो हम उसे कैपिटल एच कंसीडर कर लेते हैं। और ये हमारा टावर हो गया, थोड़ा सा अच्छा ड्रॉ कर देते हैं। चलो, तो पहले क्या बोला है कि एक स्टोन को हमें क्या करना है, इस टावर के टॉप पे से ड्रॉप करना है। तो स्टोन ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है। 100 मीटर हाई का है, तो कोई भी चीज़ को अगर हम ड्रॉप करते हैं तो क्या होता है, सारे डेटा फटाफट देखना है। सेम टाइम पे अनदर स्टोन, दूसरा एक स्टोन है, कोई दूसरा बंदा है, वो नीचे से क्या कर रहा है? प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ? नीचे से ऊपर फेंक रहा है, ठीक है। तो नीचे से ऊपर स्टोन को फेंकना है। तो कहाँ पर, क्वेश्चन में क्या दिया है? व्हेन एंड वेयर दिस टू स्टोन विल मीट। अब ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर कितने की स्पीड से फेंका उसने? 25 मीटर पर सेकेंड। और ऊपर से तो ड्रॉप किया है। कोई भी चीज़ को अगर हम ड्रॉप करते हैं तो क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी? फटाफट सोचो और मुझे बताओ। और नीचे से थ्रो किया गया है, तो ड्रॉप करते हैं तो कितना? यस करेक्ट, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड, राइट। क्वेश्चन में पूछा है व्हेन एंड वेयर दिस टू स्टोन मीट। एक स्टोन ऊपर जा रहा होगा, दूसरा नीचे आ रहा होगा, तो हम लोग कोई एक पोजीशन ले लेते हैं जहाँ पे ये अपना नीचे जो आ रहा होगा स्टोन और ऊपर जो जा रहा होगा वहाँ पे वो दोनों मीट करने वाला है। ये एक पोजीशन हो गया हमारा। अज्यूम किया है मैंने कि ये पोजीशन पर क्या होगा, दोनों स्टोन एक दूसरे को क्या करेंगे? मीट करेंगे। वो हमें टाइम भी फाइंड करना है, आफ्टर हाउ मच टाइम दे बोथ विल मीट, हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड दे बोथ विल मीट, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, ध्यान से फोकस करेंगे। सिर्फ डायग्राम पे अगर फोकस कर देंगे तो पूरा क्वेश्चन हमें चुटकियों में हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कंसीडर कर लिया, सपोज वो हाइट जो है, जो स्टोन को हमने ड्रॉप की है वो हाइट हमने एस सपोज कर ली है। तो दूसरी वाली हाइट कितनी होगी? फटाफट, मैक्स का कैलकुलेशन सबको पता है, एच डैश, ठीक है। एच एंड एच डैश दोनों कैलकुलेट कर लिया है हमने, ठीक है। एच क्या है? जो ऑब्जेक्ट नीचे ऊपर से नीचे आएगा वो कहीं पे मीट करेगा, तो वो डिस्टेंस हमने एच कंसीडर कर लिया। और दूसरा क्या किया, नीचे से ऊपर जितना ट्रैवल किया था, जो स्टोन को हमने थ्रो किया था, वो हमने एच डैश कंसीडर कर लिया। बहुत ही आसान है, ठीक है। तो ये हमारा टावर है। टावर की टोटल हाइट कितनी है? ध्यान से देखो, 100 मीटर है। तो एक स्टोन जब ऊपर से नीचे आ रहा होगा वो हमने एच कंसीडर किया, और नीचे से ऊपर जब जा रहा होगा तो वो हमने क्या कंसीडर किया है? एच डैश। देखो ध्यान से, हाँ इतना डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया होगा, नीचे से ऊपर जा रहा होगा तो वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, तो वही चीज़ हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। काफ़ी सिंपल है। तो दोनों कहीं ना कहीं तो मीट करेंगे ही, सेम टाइम पे आएंगे तो दोनों कहीं ना कहीं मीट करने ही वाले हैं। तो वही मैंने कंसिडर किया है कि सपोज ये है, ठीक है। काफ़ी आसान सा सवाल है, फोकस रहना पूरे क्वेश्चन में, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक को ड्रॉप किया है, दूसरे को थ्रो किया है, ठीक है। ड्रॉप वाले का इनिशियल वेलोसिटी 0 कंसिडर किया है, और थ्रो वाले का वेलोसिटी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो h प्लस एच डैश कितना आ गया? 100 आ गया। सिंपल सा था, कैसे आया? टोटल डिस्टेंस आप देख सकते हो, h प्लस एच डैश आपका कितना है? 100, टावर का हाइट, ठीक है। इसके बाद क्या किया हमने? इसके बाद हमने फर्स्ट केस कंसीडर किया है। फर्स्ट केस में दिया है
फर्स्ट केस हम लोग लेने वाले हैं, जो स्टोन को हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, वो हम लोग लेने वाले हैं, ठीक है। व्हेन स्टोन इज ड्रॉप, देन व्हाट इज, डायग्राम में क्या क्या गिवन है, यू की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। डायग्राम के ऊपर अभी मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। ये रहा हमारा डायग्राम, पेज मैंने ला दिया है। ये रहा हमारा डायग्राम, फर्स्ट केस हमने लिया है जब स्टोन को हम लोग ड्रॉप करने वाले हैं, ठीक है। वो आप डाटा देख सकते हो, यू की वैल्यू कितनी आएगी, कोई भी चीज़ को अगर आप ड्रॉप करते हो तो यू की वैल्यू आ जाएगी अपनी 0 एंड जी की वैल्यू +9.8। ऊपर से नीचे आ रहा है ना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे आता है तो जी की वैल्यू कितनी हो जाती है, +9.8 हो जाती है, ठीक है। चलो, तो फाइनल हम एच फाइंड कर देते हैं। एच इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर वाले फॉर्मूला से, सिंपल है, आसान है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। यू ज़ीरो हाफ, जी की वैल्यू 9.8 ले लो फटाफट, टी की वैल्यू हमें नहीं पता है लेकिन ये फटाफट हम इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होता है आंसर जीरो आता है। 4.9 टी स्क्वायर आ गया तो एच की वैल्यू आ गई हमारी 4.9 टी स्क्वायर। ये हम इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करते हैं। इक्वेशन 1 कौन सा है, इक्वेशन 1 है एच प्लस एच डैश इक्वल्स टू 100। सेकेंड केस हम लोग कंसिडर करते हैं, क्या दिया है, व्हेन स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड, ठीक है। स्टोन को क्या किया, अपवर्ड जो थ्रो किया, वो वाला केस हमें लेना पड़ेगा। वहां पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन फाइनल वेलोसिटी आप जीरो नहीं ले सकते। आप ऐसा बोलोगे कि सर फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा ही नहीं है स्टोन। अगर मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता तो फाइनल वेलोसिटी जीरो होती, नहीं तो नहीं। तो u इक्वल्स टू 25 मीटर पर सेकेंड क्वेश्चन में दिया है। उसके बाद h इक्वल्स टू एच डैश हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। g की वैल्यू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद रखना -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आया। और कोई भी ऑब्जेक्ट को आप नीचे से ऊपर फेंकते हो तो अगेंस्ट ग्रेविटी जाता है, अगर अगेंस्ट ग्रेविटी जाता है तो जी की वैल्यू हमें नेगेटिव कंसिडर करनी पड़ती है। इक्वेशन सबको पता है, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर 25 इंटू टी तो हाफ इंटू 9 - 9.8 इंटू टी स्क्वायर। फिर से कैलकुलेट करेंगे, 4.9 टी स्क्वायर आएगा 25 टी माइनस प्लस माइनस माइनस होता है 4.9 टी स्क्वायर। तो ये हमारा एच डैश की वैल्यू आ गई। ये हम कौन सा नंबर देने वाले हैं, ये हम इक्वेशन नंबर 3 देने वाले हैं। फर्स्ट नंबर तो काफ़ी आसान था, बाय 1 2 एंड 3 हम लोग क्या करेंगे, 2 और 3 का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। एच प्लस एच डैश इक्वल्स टू 100, टावर की टोटल हाइट। एच हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इक्वेशन हमने बना दिया है 4.9 टी स्क्वायर। एच डैश भी हमने बना दिया है क्वेश्चन के अंदर 25 टी माइनस 4.9 टी स्क्वायर। फटाफट पुट कर देंगे और टी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कट हो गया वैल्यू, 25 टी इक्वल्स टू 100, तो टी की वैल्यू फटाफट बताओ क्या होगी, 100/25 दैट इज 4 सेकेंड। तो आफ्टर 4 सेकेंड दोनों स्टोन एक दूसरे को मीट करने वाले हैं। अब हमारे पास टाइम आ चुका है तो हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, काफ़ी आसान है, ठीक है। एच की वैल्यू फटाफट कैलकुलेट कर देंगे, इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 हमारे पास पड़ा हुआ है। फिर वो मत बोलने लगना कि सर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दे, नहीं, हमने हाइट फाइंड करके रखा है, उसी में हम पुट कर देंगे डायरेक्ट। एच इक्वल्स टू 4.9 टी स्क्वायर, टी की जगह आपने 4 पुट किया सेकेंड इक्वेशन के अंदर, तो हमें मिल जाएगा ये टॉप से कितना हाइट पे इसने ट्रैवल किया है, जो स्टोन ड्रॉप हुआ है वो कितने हाइट पे ट्रैवल किया है। तो 4.9 इंटू 16 कितना आ चुका है, फटाफट मल्टीप्लाई करो, 16 9 ज़ा 144, 16 4 ज़ा 64, 64 प्लस दैट इज 78, ठीक है, काफ़ी आसान था। तो टॉप से 78 फाइंड किया है तो ग्राउंड से कितना होगा, एच की वैल्यू पुट कर दो, एच डैश फाइंड कर लो, तो एच डैश आ जाएगा 100 - 78.4। तो फटाफट आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आएगा आपका 21.6 मीटर। काफ़ी आसान सा सवाल था, किसी को कोई दिक्कत, ध्यान से देखो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हमने एच डैश जो फाइंड किया है वो क्या है, ग्राउंड से उसका डिस्टेंस है, ठीक है। पहले हमने स्टोन जो ड्रॉप किया था वो वाला हमने फाइंड कर लिया, उधर से u इक्वल्स टू 0, जी इक्वल्स टू 9.8 लिख दिया और फटाफट h की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। उसके बाद हमने किया, जो स्टोन को हमने अपवर्ड थ्रो किया उसके लिए, अपवर्ड जब थ्रो किया तो फटाफट ध्यान देंगे, डायग्राम देखो एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। अपवर्ड थ्रो किया है तो v की वैल्यू 0 क्यों नहीं है, क्योंकि वो मैक्सिमम हाइट पे नहीं जा रहा है, ठीक है। तो u इक्वल्स टू 25 आ चुका है।
ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ था 25 मीटर पर सेकेंड, तो वो हमने पुट कर दिया 25 मीटर पर सेकेंड हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। ये -9.8 है ही आपका, तो यहाँ पे आपने कैलकुलेशन कर लिया आसान सा, 25t माइनस 4.9 टी स्क्वायर, आसान था। h प्लस एच डैश 100 आ गया, आपको टोटल हाइट तो दिख ही रही है, ठीक है। तो वहां से आपने कैलकुलेट कर दिया, h प्लस एच डैश में आपने वैल्यू पुट कर दिया और आपको आंसर t इक्वल्स टू 4 सेकेंड मिल गया। अब आपने फाइंड किया कि टॉप से कितना हाइट होगा, टॉप से होगा 78.4 और ग्राउंड से होगा 21.6, तो हमें ग्राउंड से ही हमेशा डिस्टेंस देखना होता है। तो हम लोग देखेंगे, हम लोग लिखेंगे ग्राउंड से कितने डिस्टेंस पर दोनों ने मीट किया है। फटाफट बताओ, ग्राउंड से कितना डिस्टेंस है, एच डैश डिस्टेंस, एच डैश कितना है अपना 21.6 मीटर, तो ग्राउंड से इसने 21.6 मीटर ट्रेवल किया, उसके बाद वो मीट कर लिए दोनों, ठीक है। काफी आसान सा क्वेश्चन था, 4 मार्क्स क्वेश्चन आता है।